मुस्तफा आए बहार अंदर बहार आई ज़मीं को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अन्फुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिल्कद्दारुल आखिरतु नजअलुहा लिल्लज़ीन ला युरीदूना उलुव्वन फिल अर्ज़ि वला फसादा वल आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन। मन जाअ बिलहसनति फलहु खैरुम मिन्हा वमन
जाअ बिस्सय्यअति फला युज्ज़ा الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون। ये जहान और आखिरत का जहान दोनों में कोई ख़ास तबके हैं। ये आखिरत का घर जो है ये हमने उन लोगों के लिए बनाया है जो दुनिया में उलूव बढ़ाई और फसाद नहीं चाहते। हकीकत में अंजाम कामयाबी परहेजगारों के लिए है। जो शख्स अच्छाई भलाई लेके आया उसके लिए उसकी अच्छाई और भलाई से भी बेहतर उसको दिया जाएगा। और जो शख्स बुराई लेके आया उसको बदला बुराई से ही मिलेगा। ये नहीं हो सकता एक बंदा भलाई करता रहा हो, अच्छाइयाँ करता रहा हो, नेकियां करता रहा हो और उसको बुरा बदला मिले। और ये भी नहीं हो सकता कोई बंदा बुराइयां कर करके जाए तो वो नेक लोगों का साथी बन जाए। ऐसी बेइंसाफी अल्लाह के यहाँ नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सब तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं और बेशुमार दुरूद व सलाम सरवर कौनैन आक़ाए दो जहां मक्की मदनी ताजदार, सारी दुनिया से समझदार, अल्लाह का महबूब तरीन इंसान, अल्लाह उन पे करोड़ों रहमतें फरमाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई बंदा दुरूद पढ़ता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो पहले ही बहुत बुलंद है। अल्लाह ने दुरूद पढ़ने का हुक्म क्यों दिया है कि दुरूद पढ़ने की वजह से जो बंदा दुरूद पढ़ता है उसकी शान बढ़ जाए। वगरना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो हमारे दुरूद से या हमारी दुआओं से या सदका खैरात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे भाइयों, दुरूद भी बहुत बड़ा अमल है। बल्कि एक मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके एक साथी जानिसार ने पूछा, हजरत मैं आप पर दुरूद पढ़ता हूँ तो फिर मैं बाकी दुआएं करता हूँ तो कितना मैं पढ़ लिया करूँ अपनी इबादत का कितना हिस्सा? आपने फरमाया तू पहले कितना पढ़ता है? कहता जी तीसरा हिस्सा। फरमाया इससे बढ़ा ले तो तेरे लिए और बेहतर हो जाए।
अल्लाह के रसूल, मैं अपनी इबादत का आधा वक्त दुरूद पे लगा दूं? फरमाया बड़ी बेहतर बात है, इससे भी बढ़ा दे तो तेरे लिए और बेहतर है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, ये जहान बड़ा ही आरजी है। गिनती के चंद अय्याम हैं, गिनती के चंद साल हैं। 100 साल भी बंदा जिंदा रह ले तो आखिरत की जिंदगी के मुकाबले में तो कोई हैसियत नहीं है। सिर्फ 50,000 साल का दिन जो क़यामत का है और दुनिया के 100 साल जिंदगी कंप्यूटर का दौर है। आप हिसाब करें तो मेरा ख्याल 1 मिनट 1.5 मिनट बनेगा, ये 100 साल की जिंदगी। 1-1.5 मिनट जिंदगी बनेगी 50,000 साल के मुकाबले में। तो अल्लाह कहता है ये जिंदगी तो है ही ना। आखिरत वाली जिंदगी मैंने उन लोगों के लिए बनाई है खालिस, जो दुनिया में ठाठ बाट और अपनी हुकूमतें बढ़ाइए और अपनी ताकत के बलबूते पे फसादात, ऐसे लोगों के लिए हमने आखिरत नहीं बनाई। हमने तो आखिरत उन लोगों के लिए बनाई है जिनमें दुनिया में इज्जत, इनकिसारी और आला अखलाकियात, बेहतरीन आमाल, खुदा तरसी, खिदमत खल्क, एक दूसरे की हमदर्दी और प्यार, ऐसे लोगों के लिए हमने आखिरत बनाई है। अब हम सोचें हमारी जिंदगी में ये चीजें हैं जो आखिरत में हम दावा करते हैं कि हम ही जनती हैं जी, और भी कोई हो सकता है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि जन्नती लोग कैसे होते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों को जन्नती करार दिया था वो हमारे लिए आइडियल नहीं है, हमारे लिए नमूना नहीं है। सबसे पहला और बड़ा जन्नती इस उम्मत का हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ये है। मैं इधर बात ले गया तो जो मैं बात करना चाहता हूं वो मैं कर नहीं सकूंगा, टाइम आपने बड़ा महदूद रखा हुआ है। तो चलो मैं बतौर मेहमान कुछ हक रखता हूं कि मैं 2-4-10 मिनट ज्यादा ले लूं। क्या ख्याल है? मेहमान का लिहाज करेंगे ना, घड़ी तो नहीं दिखाएंगे ना। अल्लाह ताला अल्लाह रहमत करे, अल्लाह आसान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा आज किसी ने रोजा रखा है? हजरत अबू बकर खड़े हो गए, जी मैंने रखा है। किसी ने मेहमान को खाना खिलाया? हजरत अबू बकर खड़े हो गए, हाँ जी मैंने खिलाया। किसी ने किसी मुसलमान की खिदमत की है? खड़े हो गए, जी मैंने की है। आप अंदाजा करें हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की जोड़ का उम्मत में कोई बंदा नहीं है। लेकिन हाल ये है कि एक बीबी जो बेसहारा थी, हजरत सबसे पहले उठते तो उस बीबी की जाके ना घर की सफाई करते, उसका फुजला, उसकी और जो चीजें होती उनको साफ कर दे। किसी को पता नहीं है कि ये बुढ़िया का नौकर कौन है।
हाय बुढ़िया तेरी शान पे कुर्बान जाऊं, तेरा नौकर अबू बकर सिद्दीक है, तेरी सफाई अबू बकर सिद्दीक करते। अल्लाह अकबर। यहां शाने अच्छे कपड़े पहनने से नहीं मिलती, गाड़ी अच्छी रखने से नहीं मिलती, टौर टप्पे से यहां शान नहीं मिलती, क्योंकि यहां जाहिरी चीजों को नहीं देखा जाता, अंदर को देखा जाता, अंदर को देखा जाता है, अंदर को देखा जाता है। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला अजसामिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह ये जाहिरी चीजों पे फैसला नहीं करता, अल्लाह के फैसले तेरे अंदर के हालात के मुताबिक है। अपने अंदर को साफ करें और ये अंदर की सफाई चेहरे पे आ जाएगी। यौम तबयद्दु वजूहुम व तस्वद्दु वजूह फअम्मल्लज़ीना अस्वद्दत वजूहुहुम अकफरतुम बाद ईमानिकुम काफिरीन। उस दिन ना कुछ लोगों के चेहरे चमक रहे होंगे, सफेद नूर निकल रहा होगा उनके चेहरों से, और कुछ लोगों के चेहरे स्याह होंगे, स्याही उन पे जिस तरह मल दी गई है ना, स्याही चढ़ी हुई। दूर से देखने वाला फैसला कर सकता है कि जन्नती शहजादा कौन है, अल्लाह का महबूब कौन है, अल्लाह का प्यारा कौन है। दुनिया में भी ये बात मैंने देखी है, शायद आपने भी मुशाहिदा किया हो। जो बंदा नेक होता है ना, उसके चेहरे पे रौनक होती है, हशाशियत और बशाशियत होती है। लोग देख के ही समझते हैं कि ये कोई अल्लाह का बंदा है। अल्लाह अल्लाह। मेरा मौजू ये है कि अल्लाह ताला किसी बंदे की मेहनत को जाया नहीं करता। अल्लाह किसी की मेहनत को जाया नहीं करता, बल्कि दुनिया में भी उसका बदला देते हैं। आखिरत में तो बहुत बदला है, आखिरत में तो पता ही नहीं कितना बदला है। और इसकी मिसाल जो कुरान ने दी है वो जरा आप समाअत फरमाएं। मसलुल्लज़ीन युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसली हब्बतिन। फरमाया दुनिया में खर्च करने वाले की मिसाल इस तरह की है कि जिस तरह तुम गंदम बोते हो, एक दाने के बदले में 100 दाना, एक दाने के बदले में 700 दाना। अंबतत मिन सब'i सनाबिल फी कुल्ली सुंबुलतिन मियतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा। अल्लाह चाहे वो 700 से भी कई गुना ज्यादा दे दे। और दुनिया का मामला हो तो मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा वमन जाअ बिस्सय्यिअति फला युजज़ा इल्ला मिस्लहा वहुम ला युज़लमून। फरमाया जो हमारे पास एक नेकी लेके आए, एक नेकी,
हम फौरन उसको 10 नेकियों का बदला दे देते। और जो कोई हमारे पास बुराई लेके आए ना, तो हम एक बुराई की एक ही लिखते हैं, एक बुराई की एक ही लिखते हैं। अल्लाह किसी का बदला, किसी की उजरत, किसी की मेहनत जाया, ये सबक याद रखना है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फरमाया कोई बंदा किसी को नेकी पे लगाता है, मेहनत करके उसको नमाजी बना देता है, मेहनत करके उससे कोई बुरे काम छुड़वा देता है, मेहनत करके उसको जन्नती बना देता है, मेहनत करके उसको जहन्नम से बचा लेता है, तो अल्लाह कितना मेहरबान हो जाता है, कितना खुश हो जाता है, आप सुन के हैरान हो जाए। फरमाया कोई बंदा किसी को नेकी पे लगा दे, उससे नेकी करवा ले, नेकी करने वाले को तो अजर मिलना ही है। ये जो नेकी पे उभारने वाला है, उकसाने वाला है, नेकी पे लगाने वाला है, अल्लाह ने जितना अजर उस नेकी करने वाले को देना है, उतना ही अजर इसको देना है। ला यनकुसु मिन अजरिही शै। फरमाया एक जरा बराबर भी उसके अजर से कमी नहीं आएगी। क्यों जी, ऐसा काम कर रहे हैं आप? ऐसा काम कर रहे हैं? जरा मुझे जवाब तो दे दो। आपकी दुकान पे जो मुलाजिम है उसको नमाजी बना रहे हैं, उसको झूठ से रोक रहे हैं, या खुद झूठ बोल के उसको झूठ सिखा रहे हैं, खुद फ्रॉड करके उसको फ्रॉडिया बना रहे हैं, खुद कम तोल माप के उसको भी अपना साथी बना रहे हैं, या उसको सारी हिदायत दे रहे हैं, नहीं भी बेटा झूठ नहीं बोलना, कम नहीं तोलना, किसी से फ्रॉड नहीं करना, नाजायज मुनाफा नहीं लेना, किसी पे जुल्म नहीं करना, किसी पे ज्यादती नहीं करनी। क्या ख्याल है? दोनों बातों में फर्क है। आपकी तरबियत की वजह से सारी जिंदगी वो झूठ बोले, सारी जिंदगी वो फ्रॉड करे, सारी जिंदगी कम तोले। क्या है इसका बदला? गुनाह की सूरत में, अजाब की सूरत में, जब जहां उसको मिलेगा आपको नहीं मिलना चाहिए, मुझे नहीं मिलना चाहिए। बोलो, मिलना चाहिए। इंसाफ क्या है? इंसाफ मालिकी यौमिद्दीन, इंसाफ के दिन का अल्लाह मालिक है। भाई मैं, आपको पता है, कोई इतना वाइज खतीब तो हूं नहीं, मुदर्रिस बंदा हूं, तो मेरी तो वाज नसीहत ही होती है, और दिल में ये जज्बा पैदा हो जाए कि हम दुनिया में आए हैं कुछ करके जाना है, और आखिरत वाला घर जो अल्लाह ने अपने आला तरीन इंसानों के लिए बनाया है, उसका मुस्तहिक अपने आप को बनाना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला किसी बंदे की मेहनत को जाया नहीं करते। कोई बंदा आखिरत के लिए मेहनत करे, उसको भी बदला मिलता है। कोई बंदा दुनिया के लिए मेहनत करे, उसको भी बदला मिलता है। कोई चोरी करने जाता है तो उसको भी कुछ मिल जाता है, कोई तहज्जुद पढ़ता है उसको तो फिर मिलना ही चाहिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं पिछले दिनों एक दर्स में बयान कर रहा था, लोगों को तवज्जो दिलाने के लिए, ईशा की नमाज और सुबह की नमाज जो बंदा जमात से पढ़ता है, तो अल्लाह ताला उसको सारी रात की इबादत का सवाब देता है। क्यों जी, अल्लाह किसी की उजरत रखता है। सुबह की नमाज जमात के साथ
ईशा की नमाज जमा, सारी रात सोया, लेकिन इस अमल की वजह से अल्लाह ने इसको बदला क्या दिया? ये सोया है, लेकिन बदला इसका ये है कि जैसे ये जागा है और इबादत की है। अल्लाह अकबर। एक बहुत बड़ा बदमाश है, बदकार है, चोर और डकैत है। वो गुनाह करे तो अल्लाह 1 लिखे, इधर ये नेकी करे तो अल्लाह 10 लिखे। वो कहते हैं दा दुनिया 70, दा दुनिया 70। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं। अल्लाह कहता, अल्लाह हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाएं किसे, राह रवो मंजिल ही नहीं। जब अल्लाह की रहमत जोश में होती है और बांट रही होती है, अपनी रहमत के खजाने लुटा रही होती है, हम सोए होते हैं। तो सोने वाले को तो फिर कट्टा ही मिलता है। क्या गया? अल्लाह ऐलान कर रहे होते हैं, हल में मुस्तगफिरिन, और गुनाहगारों की जमात, मेरी नाफरमानी करने वालों, चलो आओ तो सही, मैं आपको माफ कर देता हूं। हम हल में मुस्तरज़िकिन, और तुम भूख भूख की बात करते हो, महंगाई की बातें करते हो, तो मैं खजानों का मालिक ऐलान कर रहा हूं, किसी को रिज़्क चाहिए तो आए। औलाद के लिए दुआएं कराते हो अपने जाम में, जिनको तुम नेक समझते हो, ये दुआ करना जी हजरत दुआ करना। तो सुबह क्यों नहीं उठते? अल्लाह को मना क्यों नहीं लेते? अगर अल्लाह रूठा हुआ है तुम्हारे जहन में मेरी और तुम्हारी बदआमालियों की वजह से, ऐसे तो नहीं अल्लाह रूठता। वो एक गुनाह का 1 लिखता है, रूठा हुआ है भला। वो एक नेकी की 10 लिखता है, वो रूठा हुआ है। तुम्हारी थोड़ी सी मेहनत पर वो इतना बड़ा अजर देता है, वो कोई नाराज है आपसे? बड़ा मुगालता है इंसान तुझे कि अल्लाह नाराज है। अल्लाह नहीं नाराज होता। तू अपनी औलाद से नाराज हो किसी मौका पर, किसी वजह से, तेरी नाराजगी रहती है कायम या खत्म हो जाती है? खुदा की कसम मेरा हाल अपना ये है। मेरे बेटे हैं 3, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सारे आलिम हैं, हाफिज कारी हैं, लेकिन एक छोटा मेरा बेटा जरा लाडला सा है, कभी थोड़ा बहुत बोल लेता है, तो मैं वक्ती तौर पे उसको झिड़कता हूँ, नाराज होता हूँ। अभी वो मुझसे अलहदा होता है, मैं अल्लाह से कहता हूँ, या अल्लाह इसको माफ कर, मेरी वजह से या अल्लाह इसको कुछ ना कहना। और अल्लाह अरहमुर राहिमीन भी बंदे तुझसे नाराज हो सकता है भला? इतना हौसला किसी और शख्सियत में है? मैं करोड़ों लाखों गुनाह करता हूं, अल्लाह को पता होता है, लेकिन अल्लाह मुझे कुछ नहीं कहता। इससे बड़ा वो मेहरबान कैसे हो? कहता कोई बात नहीं, मैं तुझे तो कहता कुछ नहीं, तेरे गुनाह पे लोगों को मुतले भी नहीं करता, तेरे पर्दे मैंने रखे हुए। बल्कि क़यामत वाले दिन अल्लाह अपने कुछ बंदों को अलहदा कर लेगी, अलहदा हिसाब हो रहा है। वो मेरे बंदे
तू फलां गुनाह करता था ना, कुछ छुप छुप के मेरी नाफरमानी करता था, मुझे नाराज करता था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ जी अल्लाह, ऐसा ही है। कई वहां वकालत करेंगे ना, जिनको यहां जो बोलने का आदत पड़ी हुई है, जुबान चलाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह फरमाए जरा, अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। फरिश्तों, इसके मुंह पे जरा ना मोहर लगा दो, जुबान नहीं चलनी चाहिए इसकी। जुबान बंद होगी, वकालत खत्म होगी। अल्लाह फरमाएंगे, ओ इसके हाथों जरा बोलो तो सही, तुम्हारे साथ ये क्या करता रहा है। हाथ बोल के बताएंगे, चोरी करता था, कम तोलता था, कम मापता था, ज्यादती और जुल्म करता था हमारे साथ, जेब तराशी करता था। पांव बोल के कहेंगे, या अल्लाह हमें फुला गंदी मजलिस में हमारे ऊपर चल के गया था, शराब की महफिल में जाता था, बदमाशी और जना की महफिलों में जाता था। अब ये बोल तो सकता नहीं, सुनता रहेगा ना। अल्लाह पाक फरमाएंगे, बता मैंने तो कुछ नहीं गवाही दी, तेरे हाथ गवाही दे रहे हैं, तेरे पांव गवाही दे रहे हैं। फिर बंदा बोलने की जरूरत क्या करेगा? बोलने की जरूरत नहीं होगी फिर इंसान, फिर सर नीचा कर देगा, हार मान लेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो मेरे भाइयों, जिस रब के पास इतने वसाइल हैं कि वो सब कुछ कर सकता है, तुझे कुछ नहीं कहता तो इसका मतलब क्या है? तुझसे नाराज है, तुझसे मेहरबानी कर रहा है, तुम्हें मौका दे रहा है, तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा है। और यहां से अल्लाह की रहमत किस तरह उछल रही है कि अल्लाह ने हमारी हिदायत के लिए हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा पेशवा और रहनुमा दिया है और कुरान जैसा हिदायतनामा दिया है। इससे बढ़कर मेहरबानी क्या हो सकती है? अल्लाह। तो मेरे भाइयों, अल्लाह किसी का अजर नहीं रखता, हर बंदे को उसकी मेहनत का बदला देता है। हमारी मेहनत में नक़स होता है, इसलिए बदला नहीं मिलता। अल्लाह तो रहमत करना चाहता है, हम रहमत लेना नहीं चाहते। जिनके पास औलाद नहीं है, जिनके पास माल नहीं है, जिनके पास दुनिया नहीं है, मैं अला वजहिल बसीरत कहता हूं कि तुम इस्तिग़फ़ार इतना कसरत से करो, तुम्हें बेटे भी अल्लाह दे देगा, तुम्हें दुनिया का मालो मनाल भी दे देगा। हमारी और अल्लाह की जो बराए रास्त हमारा मामला है, उसको हमारे गुनाह रोक देते हैं। गुनाहों का ये एक रुकावट बन जाती है। अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है और उस पे अमल इसलिए नहीं होता कि हमारे गुनाह नहीं करने देते। क्या ख्याल? अल्लाह पाक उससे पूछेंगे ना बंदे से, हाँ जी तूने फलां फलां गुनाह किए थे, मान गया? अच्छा, या अल्लाह अब क्या बनेगा मेरा, अब क्या बनेगा मेरा, मैं तो पकड़ा गया। अल्लाह पाक फरमाएंगे, बंदे तू भूल गया था मेरी रहमत और मेरी मोहब्बत को,
मैंने सारी जिंदगी तेरे ऐबों पे पर्दे डाले ना, तो आज तो नबी भी मौजूद है, आज तो तेरे माँ बाप भी मौजूद है, मैं बताऊं उनको तो क्या करता रहा है? हाय मेरी तौबा, हाय मेरी तौबा। अल्लाह फरमाएंगे जब मैंने दुनिया में तेरा पर्दा रखा, आज भी मैंने तेरा पर्दा रख लिया, जाओ जाओ। और कुछ बातें ऐसी हैं अगर मैं आपको बताऊं तो आप नाजायज फायदा ना उठाओ। अल्लाह से मामला दुरुस्त कर लें। हमने किसी का माल खा लिया, किसी की इज्जत पे डाका डाल दिया, किसी से पे ज्यादतियां कर ली, अब फौत हो गया वो जिससे हमने ज्यादतियां की थी, वो माल हमने खा लिया, अब हमारे पास वापस करने के लिए है नहीं, तो मामला पता नहीं क्या बनेगा जी। क्योंकि अल्लाह ने तो जब तक माफी देने वाला माफ नहीं करेगा तो अल्लाह ने तो छोड़ना नहीं है। लेकिन इसने बाद में अल्लाह को मनाने की कोशिश की, तौबा करता रहा, माफियां मांगता रहा, अपने रवैये को बदल लिया। अल्लाह पाक फरमाएंगे हाँ भाई, किसी ने किसी से क्या लेना है। अब हर बंदे के खिलाफ अदालत लगी हुई है, इंसाफ का दिन है, जिसकी वजह से हम मुतमईन हैं। अगर हमें ये ना हो कि क़यामत आनी है तो हम जनाब हमें सब कुछ मिलेगा, तो हम तो यहीं लड़ देंगे, फिर यहीं कोशिश करेंगे, हमारा सफर फिर कहां तक जाएगा। हमने सब्र किया कि आखिरत को ले लेंगे, और इंसाफ का दिन जो आने वाला है हम कर लेंगे सारा मामला, इसी हौसले पे बैठे हैं ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई बंदा अपना हक छोड़ देता है, हालांकि उसका हक होता है, तो आपने फरमाया मैं जन्नत के दरमियान में उसके लिए घर का वादा करता हूं। ये बातें भी आनी है ना अभी। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक पूछेंगे हाँ जी इससे किसी ने क्या क्या लेना है। कोई इधर से उठा, कोई उधर से उठा, कोई उधर से उठा। बंदे के पास कुछ होगा जो दे दे। अब बोलो को खजाना लेके गया बड़ा मारा, कोई बड़ा खाली हाथ गया, खाली। वो कहते हैं दारा बादशाह तो सारी दुनिया का बादशाह था, उसने कहा मेरी मैयत को ले जाना है, मेरे हाथों को बाहर निकालना है, लोगों को बताना है दुनिया सारी का बादशाह खाली हाथ जा रहा है। लोगों को बताना है खाली हाथ जा रहा है, किसी ने कुछ नहीं ले जाना। रब्बे काबा की कसम है किसी ने कुछ नहीं ले जाना। ये दुनिया बड़ी आरजी है, बड़ी बेवफा है, बड़ी बेवफा है दुनिया। बंदा खुशियों में घिरा होता है, ऐश और इशरत में होता है, दथियां लगी होती हैं दुनिया के माल की। फरिश्ता आता है यहां से पकड़ के ले जाए, चलो चल अखरिजू अनफुसकुम, अपनी जान निकाल के दे। वो तेरे मददगार मदद ही नहीं कर रहे, तेरे गार्ड इसको पकड़ नहीं रहे, तेरा एटम बम काम नहीं दे रहा। और यार तुम इतनी तनख्वाहें लेते हो इस बंदे की हिफाजत के लिए, तो अब तुम छुड़ा नहीं रहे। हाय ये पकड़ने वाले ऐसे आ गए जिनको कोई रोक ही नहीं सकता, जिन पे कोई बम काम नहीं दे सकता, कोई कलाशनकॉफ का काम नहीं दे सकती, कोई गोलियां इन पे नहीं चल सकती, कोई इनका मुकाबला नहीं कर सकता। अब तो जाना पड़ेगा, कोई छुड़ाने वाला नहीं। ओ यार इतने खजाने पड़े थे, इतने खजाने।
मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब, कोई माल किफायत नहीं करेगा, कोई हसब नसब, कोई चुदराहट, कोई बड़ाई, कोई हुकूमत कोई फायदा नहीं दे सकेगी। अल्लाह की पकड़ से कोई छुड़ा नहीं सकेगा। अल्लाह, ये नबी का चचा है लेकिन गुस्ताख है, नबी का बेअदब है, अल्लाह ने पकड़ लिया है, अब इसके कोई चीज काम नहीं आ रही। तो मेरे भाइयों, बंदा फिर कहेगा जी अल्लाह मेरे पास तो कुछ नहीं है। अच्छा, तू हज किया था तूने? हाँ जी किया था। नमाज़ें पढ़ता था? हाँ जी पढ़ता था। सदका खैरात करता था? रोजे रखता था? जी। हाँ जी, तुम इसके ना रोजों का सवाब ले जाओ, तुम इसके हज का सवाब ले जाओ, तुम इसकी फलां चीज का सवाब ले जाओ, इसके फलां अमल का सवाब। अल्लाह अकबर। लेकिन ऐसा बंदा जिसने गुनाह से तौबा कर ली थी और या उससे माफी मांग ली थी या रब से माफी मांग ली थी, अगर वो नहीं था तो उससे माफी क्या मांगनी थी? अल्लाह फरमाएंगे जिसने बदला लेना है ना, उसको अल्लाह फरमाएंगे अगर मैं तुझे इसके बदले में जन्नत का बाग दे दूं तो तू इसको छोड़ देगा? कितना रहमान रहीम है अल्लाह। बदला अपनी तरफ से दे रहा, इसके पास तो है कुछ नहीं, लेकिन इसने मुझसे माफियां मांगी हैं, मुझे राजी किया है। जब इसको समझ आई थी उस वक्त इसने मेरी तरफ रुजू किया था, या अल्लाह हालात तो बदल गए हैं लेकिन तू तो है ना, तो मैं तेरी बारगाह पे दस्तक देता हूं। अल्लाह फरमाएंगे मेरे पास आ गया है ना, तो मैं फिर ना ओ दावेदार मैं तुझे कहता हूं तो इसको माफ कर दे, मैं इसको खुद ही राजी कर लेता हूं। अब बात समझ में आई या नहीं आई? मैं इसको खुद ही राजी कर लेता हूं, तो इससे जो इसने ज्यादतियां की, जो जुल्म किया, जो माल खाया, मैं इसको राजी कर लेता हूं। भाई तू राजी है अगर मैं तुझे ये सारी ज्यादतियों के बदले में जन्नत दे दूं? तू राजी है? बंदा क्या चाहता है? नहीं जी मैं राजी जी, मैनू बस तुझे उधर पहुंचाओ, मैं खुश, मैंने बदला लेके क्या करना है। अल्लाह किसी की मेहनत जाया नहीं करता, बस अल्लाह की इबादत ऐसी सूरत में करनी है कि अल्लाह मुझे इसका बदला जरूर देंगे, मेरा कोई अमल जाया नहीं होगा। अल्लाह गवाही दे रहे हैं, फरमाया फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। फरमाया कोई बंदा नेकी लेके आए तो वो नेकी को तलाश करता फिर ऐसा नहीं होगा, नेकी उसके सामने अल्लाह कर देगा। नेकी कितनी है? उसने रास्ते में जाते हुए ना पत्थर देखा, कोई रुकावट देखी, सड़क से उसको दूर कर दिया, ये नेकी भी अल्लाह जाया नहीं करे। किसी का हाथ पकड़ के उसको ये सड़क पार करवा दी, ये भी तेरी नेकी जाया नहीं होगी। किसी मुसलमान भाई की कुछ भी मदद की है, किसी सूरत में किसी के साथ नेकी की है, और अल्लाह तो ऐसा है, हदीस पाक में आता है, बंदा किसी को एक लुकमा खाने का खिला देना, क़यामत वाले दिन
देखेगा कि एक ओहद पहाड़ के बराबर अजर और सवाब है और मेरे पलड़े में डाला जा रहा है। पलड़ा है ना नेकियों वाला और बुराइयों वाला, अकीदा है ना, मीजान होना है ना, तोल होना है ना। या अल्लाह इतनी बड़ी नेकी तो मुझे याद ही नहीं है, मैंने जिंदगी में कभी की हो इतनी बड़ी नेकी। फरमाया हाँ तुझे मैं याद करवाता हूं। मेरे सोने अल्लाह तू कैसे है, कितना मेहरबान। फिर फला मौके पे एक नेक इंसान को जो भूखा था तूने खाना खिलाया था? हाँ या अल्लाह मैंने खिलाया। फरमाया मैंने उसको इस तरह पाला और पोसा है जिस तरह तुम घोड़े को दाना और उसको जनाब जो है चारा डाल के उसको जवान और तकड़ा करते हो। मैंने तेरी नेकी को इस तरह बढ़ाया है, पाला है। अपनी शायान के शान, अल्लाह की शायान शान क्या है? अल्लाह ने उस तरह उसको पाला उस सदके को, तो वो बढ़ बढ़ के और पहाड़ के बराबर बन गया। इतने मेहरबान रब से दूर दूर क्यों रहते हैं यार, क्यों दूर रहते हैं? वो जी मेरे से गुनाह होते रहते हैं, मैं दाढ़ी किस तरह रख लूं, मैं तो बड़ा गुनहगार हूं। मैं दुकानदारी किस तरह, इस तरह मैं तो दाढ़ी भी हो, मैं कम भी तोड़ रहा हूं, कम माप रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं, तो मुझे शर्म आती है। तो शर्म में तू फिर इस तरह डूब जाएगा। कब अपनी इस्लाह करेगा? अल्लाह को खुश करने का वक्त है। अपना सांस सांस कीमती बना, जाया ना कर। और मैं कहा करता हूं रब्बे काबा की कसम है, बंदे का कीमती वक्त वो होता है जो दीन के लिए लग जाए। अपने वक्त को कीमती बनाए और अल्लाह से माफी मांगे और अल्लाह से इस अकीदा से अल्लाह के लिए नेकियां करो कि अल्लाह किसी की नेकी को, किसी के अजर को जाया नहीं करता। छुप छुप के नेकियां करो, छुप छुप के नेकियां करो, अल्लाह वो भी देखेगा और मैदान में तुम्हारे सामने ले आएगा। छोटी नेकी को छोटा न समझें और छोटे गुनाह को बड़ा समझें। ये छोटी नेकियां बड़ी नेकियां बन जाएंगी और ये छोटे गुनाह बड़े गुनाह बन जाएंगे। अगर मुसलसल करेंगे, सुबह सुबह छलाई करेंगे रोजाना ही, तो ये छोटा गुनाह बड़ा नहीं बोलना, छोटा गुनाह बड़ा बन जाएगा। क्योंकि हर रोज बंदा नाफरमानी करे तो नाराजगी बढ़ती जाती है। चलो एक दिन की, 2 दिन की, 10 दिन की, चलो सारी जिंदगी गुजर गई है, तो अब मौका बन रहा है अपनी इस्लाह करें। मैं भी आप भी अल्लाह से माफी मांगे, अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह की तरफ रुजू करें और अल्लाह को राजी करने की मेहनत कोशिश करें। अल्लाह पाक इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी नेकियां ज़ाया नहीं करेगा, हमारी तौबा को अल्लाह ज़ाया नहीं करेगा, हमारे अच्छे कामों को अल्लाह ज़ाया नहीं करेगा, दीन के लिए मेहनत को अल्लाह ज़ाया नहीं करेगा। अल्लाह इससे कहीं ज्यादा अच्छे बदले देगा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत सारे मेरे प्यारे भाइयों ने, बहनों ने दुआ के लिए कहा है। अता तो अल्लाह ही करता है, फकीर की सदा होती है। तो हमने सदा देनी है अल्लाह को, अल्लाह की जनाब में हाजिरी देकर अपने मुसलमान बहनों भाइयों के लिए दुआ करनी है और इस इल्हा और इस आजिज़ी इंकिसारी से करनी है कि कहते हैं मांगने वाला अच्छा हो तो अता करने वाला मजबूर हो जाता है। कहते हैं इसको क्यों ना दूं मैं, ये इस सूरत में मांग रहा है कि इनकार की गुंजाइश नहीं है। तो ऐसी मांगनी है दुआ
कि अल्लाह ताला हमारी दुआ को शर्फ कबूलियत से नवाज दे। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका वलिअज़ीम सुल्तानिक। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका वलिअज़ीम सुल्तानिक। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका वलिअज़ीम सुल्तानिक। या रहमान या रहीम या करीम लकल हम्दु मिल समावाति व मिल अल अर्ज़ व मिल मा शीत मिन शैइन बाद। या रहमान या रहीम या करीम इरहम अला हालिना वला तंजुर इला सुई अमालिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बिग़फ़िर वरहम वअन्त ख़ैरुर राहिमीन। रब्बिग़फ़िर वरहम वअन्त ख़ैरुर राहिमीन। रब्बिग़फ़िर वरहम वअन्त ख़ैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली मा क़द्दमतु व मा अख़्ख़रतु व मा अअलनतु व मा असररतु अंतल मुक़द्दिम व अंतल मुअख़्ख़िर ला इलाहा इल्ला अंत ला इलाहा इल्ला अंत ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या रहमान या रहीम या करीम ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या ज़ल जलाली वल इकराम या अकरमल मुकरिमीन या खैरल मुनज़िलीन या दावतल मुज़तर्रीन या दावतल मज़लूमीन या दाफ़िअल बलाए वल वबा इदफ़ा अन्नल बला वल वबा वल मरज़ वल क़हता अन्ना व अन अहलिना अन्ना व अन अहलिना व अम्मा अम्वालिना व मवाशीना। या रहमान या रहीम या करीम तक़ब्बल मिन्ना दावातिना। या अल्लाह या रहमान या रहीम तक़ब्बल मिन्ना दावातिना। या रहमान या रहीम या मुस्तजाबुद दावात या मुस्तजाबुद दावात या हय्य या क़य्यूम या हय्य या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस बिरहमतिका नस्तगीस बिरहमतिका नस्तगीस। या अल्लाह मेरे सोने अल्लाह मेरे सोने ते जमील अल्लाह मेरे सखी अल्लाह मेरे प्यारे अल्लाह मेरे प्यारे मुश्किल कुशा हाजत रवा बिगड़ी बनाने वाले डूबियों को तारने वाले ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को पूरा करने वाले सारी मखलूक को रिज़्क़ देने वाले अल्लाह खुशक दरख्तों को हरा करने वाले बुढ़ापे में इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बेटे देने वाले। या अल्लाह ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुढ़ापे में या अल्लाह उसी जोड़े बूढ़े जोड़े से अल्लाह याहिया अता करने वाले। अब इस बात पे पूरा यकीन है हमारी जुबान इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नहीं है,
ज़करिया अलैहिस्सलाम की नहीं है हमारी हैसियत। या अल्लाह तू हैसियत नहीं देखता, तू मेहरबानी फरमाता है। हैसियत नहीं देखता, तुझसे कोई मांगता रहे जितना बड़ा, तू ना देना चाहे कोई दे नहीं सकता। और तू चूटी के कहने पे बारिश बरसा दे तो मेरे अल्लाह तेरी शान है। या अल्लाह ये गुनाहगार पापी तेरा गुनाहगार बंदा इतने साथियों के साथ मिल के, या अल्लाह अपने फायदे के लिए नहीं, अपने मुसलमान भाइयों की खुशनुदी के लिए, या अल्लाह उनकी ज़रूरत मांग रहे हैं। अल्लाह तुझे तो औलाद की ज़रूरत नहीं है, या अल्लाह हमें तो औलाद की ज़रूरत है, हम तो मोहताज है औलाद के। या अल्लाह जिन भाइयों के पास, जिन बहनों के पास ये रौनक, ये खिलौने, जानदार खिलौने, या अल्लाह अता फरमा दे, ये भूल अता फरमा दे। या अल्लाह हसनैन करीबैन को चूमने वाले के रब, या रहमान या रहीम या करीम, दिल के हालों को जानने वाले मेरे रब अता कर दे या अल्लाह, दे दे या अल्लाह। अगरचे हमें मांगने का ढंग नहीं आता, अगरचे हमें मांगने का ढंग नहीं आता, अल्लाह तुझे देने का ढंग तो आता है ना। जो कुछ नहीं मांग सकते अल्लाह तो उनको भी देता है। या अल्लाह अपनी ख़ास रहमत से, अपने ख़ास फजल से जिन भाइयों बहनों के पास औलाद नहीं है, बेटे नहीं हैं, बेटियाँ नहीं हैं, या अल्लाह उनकी दिली मुरादें पूरी फरमा दे, उनको खुशियाँ दिखा दे, उनकी झोलियों को हरा कर दे। अल्लाह उनको नेक बेटे अता कर दे। या अल्लाह सेहतमंद, आफियत वाले, पूरे उज़्वों वाले, खूबसूरत शक्ल सूरत वाले अल्लाह उनको बेटे अता कर दे। या अल्लाह जिनकी ख्वाहिश बेटियों की है उनको बेटियां अता कर दे। अल्लाह तेरे नबी ने वादा भी किया हुआ है, क़यामत का दिन होगा, मैं सारी उम्मतों पे फ़ख्र करूंगा, मेरी उम्मत सबसे बड़ी है। या अल्लाह उस वादे को भी पूरा फरमा दे। तेरी मखलूक नेक औलाद दे दे। रब्बे हबलना मिनस सालिहीन, रब्बे हबलहुम मिनस सालिहीन, या रब्बे हबलहुम मिनस सालिहीन, या रब्बे हबलहुम मिनस सालिहीन, या रब्बे हबलहुम मिनस सालिहीन। या अल्लाह तेरे खजाने तो भरपूर हैं। ये तो बात नहीं है कि बेटे खत्म हो गए। या अल्लाह तू तो सारे जहान को अता करे तब भी कोई चीज कम नहीं होती। या अल्लाह खत्म होनी तो दूर की बात है, कोई चीज कम नहीं होती। अल्लाह जैसे समंदर से कोई चूंच भर ले चिड़िया, उस समुद्र में कोई कमी वाकई नहीं होती। अल्लाह तेरे खजानों में तो इतनी कमी भी वाकई नहीं होती। सारे जहान को मुंह मांगी सारी चीजें दे दे। तो या अल्लाह इतना बड़ा तू बादशाह और शहंशाह है, खजानों का मालिक है। हम आजिज, हम गुनहगार और इस अकीदे वाले कि सारा जहान मिलके भी किसी को बेटा नहीं दे सकता, किसी को बेटी नहीं दे सकता, अंधे को आंखें नहीं दे सकता, ना कान वाले को कान नहीं दे सकता, ना जुबान वाले को जुबान नहीं दे सकता, जिनके कदम नहीं है उनको कदम नहीं दे सकता, जिनके हाथ नहीं है उनको हाथ नहीं दे सकता, किसी बदसूरत को खूबसूरत नहीं कर सकता, किसी काले को सफेद नहीं कर सकता, एक सफेद बाल को कोई स्याह नहीं कर सकता। अल्लाह हम तो इतने आजिज हैं और तू चाहे तो जो मर्जी कर दे, तेरी मर्जी चलती है। वमा तशाऊना इल्ला यशा अल्लाह, सारा जहान चाहे किसी को ना करना, तू अकेला कर देता है, तुझे किसी की परवाह नहीं है।
अल्लाह हमारी दुआएं कबूल व मंजूर फरमा दे। या अल्लाह मकरूज़ों के कर्ज दूर करते, या अल्लाह मकरूज़ों के कर्ज दूर करते, या अल्लाह मकरूज़ों के कर्ज दूर करते, या अल्लाह गरीबों की गुर्बत दूर कर दे, फ़कीरों की फ़क्र दूर कर दे। अल्लाह बीमारों को शिफाए कामिला आइला नसीब फरमा दे। या अल्लाह तंग दस्तों की फरवानी फरमा दे। अल्लाह अपनी बादशाही से, या अल्लाह हक अपने हुक्म से जितनी हमारी ज़रूरतें हैं सारी पूरी फरमा दे। अल्लाह हम तेरे दर के मंगते, तेरे दर के फकीर, तेरे दर के सवाली, अल्लाह हम तेरे दर के सवाली, किसी और के सामने कभी हाथ नहीं उठाए, किसी और से अल्लाह कभी हमने आयतें नहीं मांगी, जरूरतें नहीं मांगी जो तेरे सिवा कोई कर नहीं सकता। या अल्लाह जो फितरती बातें हैं, या अल्लाह जो हकीकत बातें हैं, अल्लाह हमने वो हकीकत और किसी से कभी नहीं मांगी जो तेरे सिवा कोई दे नहीं सकता। अल्लाह जो तेरे सिवा कोई दे नहीं सकता। बारिश दे तो तू दे, औलाद दे तो तू दे, सेहत दे तो तू दे, इज्जत दे तो तू दे। अल्लाह किसी को जलील करे तो तू करे। अल्लाह सारी खैरें तेरे हाथ में है। बियादी कल खैर, बियादी कल खैर, बियादी कल खैर, इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। या अल्लाह मेरे भाई, या अल्लाह मेरी बहनें, मेरी बेटियां या अल्लाह आई हुई हैं, या अल्लाह आपकी रहमत का सवाल कर रही हैं, अपनी रहमत, आपकी रहमत मांग रही हैं। अल्लाह अता फरमा दे, अल्लाह अता फरमा दे। अल्लाह हमारी झोलियाँ भर दे, अल्लाह हमारी ज़रूरतें पूरी कर दे, हमारी परेशानियाँ दूर कर दे। हासदों के हसद से बचा, खबीसों की खबास्तों से बचा, जलीलों की जलालतों से बचा, नजर बस से महफूज फरमा, हासदों के हसद से बचा, शरीरों की शरारतों से बचा। या अल्लाह हमें नजर बद से बचा। अल्लाह अपने ख़ास रहमत से अपने नेक बंदों में हमें शामिल फरमा ले, हमारी कमियाँ कोताहियाँ दूर कर दे। इस्लाम के मामले में या अल्लाह हमारी सुस्तियाँ दूर कर दे, दीन के मामले में हमारी कमियाँ कोताहियाँ दूर कर दे। अल्लाह दीन दुनिया की नेमतों से सरफराज फरमा दे। या अल्लाह दुनिया भी देना तो हलाल, हलाल रोज़ियाँ वाफर मिक़दार में अल्लाह तेरी जनाब से मांगते हैं। अल्लाह दुनिया में किसी का मोहताज न करना, अल्लाह बेटे भी हो, औलाद भी हो, किसी का मोहताज न करना, बल्कि हमें अपने नफ्स का भी मोहताज न करना। अल्लाह हम बस तेरी जनाब के फ़कीर हैं। या अल्लाह तेरी जनाब के हम, या अल्लाह हम हाजत चाहते हैं तुझी से। या अल्लाह सारी ज़रूरतें पूरी करवाना चाहते हैं तुझी से, और इस अकीदे से कि तेरे सिवा कोई हाजत रवा नहीं है, कोई मुश्किल कुशा नहीं है, कोई बिगड़ी बनाने वाला नहीं है, कोई डूबियों को तारने वाला नहीं है। अल्लाह जैसे तू चाहे वैसे करे, तेरे मामले में कोई रुकावट बनने वाला नहीं है। तू देना चाहे कोई रोक नहीं सकता, तू रोक ले कोई दे नहीं सकता। अल्लाह ये हमारे अकीदे हैं। अल्लाह हमारे अकीदे को या अल्लाह रंग ला दे, हमारे अकीदे की लाज रख ले। ये वो बंदे हैं जो मेरे सिवा कहीं नहीं जाते, मेरे सिवा कहीं नहीं जाते। सजदा करते हैं तो मेरा, क़याम करते हो तो मेरा, रुकू करते हैं तो मेरा, मांगते हो तो मुझसे मांगते हैं। अल्लाह फिर अता कर दे। तेरे सिवा और दर है भी तो कोई नहीं, कहां से मांगे अल्लाह? हम तो किसी को देने वाला समझते ही नहीं है। इसलिए हमें या अल्लाह इस तौहीद की बरकत से, इस तौहीद की बरकत से, अल्लाह वो रब है तू जिसने गार वालों को नजात दी थी। या अल्लाह जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को नजात दी थी वो तू रब है। जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को सारे जहान में कामयाबियां इनायत फरमाई थी, रहमतुल लिल आलमीन बनाया है। अल्लाह हम तुझसे सवाल करते, तुझसे मांगते हैं। किसी ऐसे
शख्स के से नहीं मांगते, किसी ऐसी ज़ात से नहीं मांगते जो दे न सकती हो। या अल्लाह तू सारी कुव्वतों का ज़ुल कुव्वतिल मतीन, ज़ुल कुव्वतिल मतीन, लिल्लाहिल अम्रु जमीया। या अल्लाह हमारी इल्तिजाएं, हमारी दुआएं कबूल व मंजूर फरमा ले। अल्लाह हमारी दुआएं, हमारी इल्तिजाएं कबूल फरमा ले, हमारी दुआएं कबूल फरमा ले। या अल्लाह जिन साथियों ने दुआओं के लिए कहा है, जो नहीं कह सके, सबकी ज़रूरतें पूरी फरमा दे। या अल्लाह हमारी तरफ से करोड़ों दुरूद व सलाम, बेशुमार दुरूद व सलाम अपने पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी के लिए कबूल व मंजूर फरमा। हमारी दुआएं कबूल व मंजूर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही आमीन।